नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, कल यानी कि बुधवार को रात 9:45 पर बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हो गया। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें सारी बातों को आप सभी से डिस्कस करी गई है। दोस्तों, उस वीडियो में रेलवे के तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था कि ये घटना कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन था। लेकिन अब रेलवे के तरफ से ऑफिशियली जो है इसके जांच का रिपोर्ट आ गए हैं और प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट में वो सारी चीजें बताई गई है कि ये हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि रेलवे के 6 कर्मचारी, जिसमें लोको पायलट, स्टेशन मास्टर सहित 6 लोगों ने अपना बयान दिया है और उसमें सबसे ज्यादा बयान पर जो महत्व दिया जा रहा है लोको पायलट की बातों पर। लोको पायलट उसमें बताते ये हैं कि जैसे ही ट्रेन रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को पार करती है, उसकी स्पीड जो है 128 किलोमीटर पर आवर रहती है। और स्टेशन को पार करते समय होता क्या है कि जैसे ही थोड़ी दूर ट्रेन गई हुई होती है तो ट्रेन के नीचे यानी लोकोमोटिव में जो है लोको पायलट को बहुत तेजी से कंपन महसूस होता है। और कंपन यानी कि झटके के साथ अचानक से ट्रेन में जो है ब्रेक अप्लाई हो जाती है और ट्रेन जो है सडनली वहां पर रुक जाती है। मतलब कि ऐसे समझिए कि अचानक से सारे एयर के प्रेशर को निकाल दिया जाए। चूंकि ट्रेन जो है 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी, तो पीछे से जितने सारे कोच हैं उनका इम्पैक्ट जो है आगे की तरफ पड़ेगा और इस तरीके से ट्रेन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पटरी से उतर कर तितर बितर हो गए। मतलब कि यहाँ पर जो डिरेलमेंट हुआ वह जो है ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगने से हुआ। अब सवाल यह है कि अचानक से ब्रेक ट्रेन में क्यों लगा। तो जैसा कि लोको पायलट ने अपने बयान में बताया कि अचानक से एयर का प्रेशर जो है ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का मतलब ये हुआ, फाटक पे जो गेटमैन रहते हैं उन्होंने बताया कि ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी तो अचानक से उसमें जो है पहिए के बीच से बहुत तेज चिंगारी आई। अब मतलब कि यहाँ पर सभी लोगों के बयान को जब देखा गया तो चिंगारी आने का रीजन ये बताया गया कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक ट्रैक्स में जो है क्रैक पाया गया। दोस्तों, कुल मिला जुलाकर सारी बातें इसी पर आकर टिकी हुई थी कि जो ट्रैक्स में पहले से क्रैक था, उससे पहले भले ही कोई ट्रेन वहां से गुजर गई हो, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब इस ट्रेन की बारी आई तो ट्रैक्स में क्रैक होने के कारण बीच के जो है यहाँ पर कोच डीरेल हुए और डीरेल होकर वह ट्रैक से रगड़ाते हुए आगे जा रहे थे। जहां से वो चिंगारी वहां पर जो सब फाटक के पास गेटमैन थे उन्होंने देखा और उसके बाद जो है बीच का कोच डीरेल होने से, चूंकि जो है लोकोमोटिव से एयर का प्रेशर पूरे लास्ट कोच तक रहता है, तो जैसे ही डिरेलमेंट हुआ वहां पर एयर का जो पाइप है वो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी लोकोमोटिव से उसका कनेक्शन नहीं होने के कारण अचानक से प्रेशर ड्रॉप हुआ और सारे ब्रेक अचानक से सडनली जब अप्लाई हुए तो पीछे सारी कोच का लोड जो है आगे की तरफ इम्पैक्ट, मतलब कि समझिए बहुत तेजी से झटके देते हुए कोच जो है एक दूसरे से तितर बितर हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें प्रारंभिक जांच में बताई गई उसका मेन रीजन यही बताया गया कि पटरी में खराबी होने के कारण यहाँ पर ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ और डिरेलमेंट होने से ब्रेक सडनली अप्लाई हुए और इस तरीके से ये जो है हादसा हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर लोको पायलट ने अपनी सारी चीजें जो भी बताई, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ना ही लोको पायलट को कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ पर ट्रैक्स का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होने या फिर जो भी चीजें हो, ट्रैक्स में क्रैक्स कैसे आया, ये सारी चीजें जांच का ही विषय है। लेकिन प्रारंभिक जांच में ये सारी चीजें बताई गई है। और दोस्तों, फिलहाल के लिए यही जानकारी, आगे जो भी होगी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो मेरे देखे होंगे, तो आप अपना भी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी समझ में आ सके और पता चल सके कि ये भी जो भी बयान रेलवे की तरफ से आया है उसमें कितने % सच्चाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।